Hey, hello everyone. So I hope everyone is fine. Today we start another important topic which is about vectors. So in our earlier classes we have discussed about motion of an object in a straight line. Now we will discuss the motion of the object in a plane. So before we straight away go to the motion of objects in plane, we need to consider some important factors which will be important uh, while we discuss the motion of object in the plane. So let us start with the vectors. We need to understand what are vectors and what are vector physical quantities and what properties they have, right? So in this topic we will learn these things. We will learn about what are vectors और what is a vector quantity. एक वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी. एक वेक्टर क्वांटिटी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Then we will discuss the different kinds of vector physical quantities. जो अलग अलग तरह की वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, किस तरह से हम उनको क्लासिफाई करते हैं. उसके बाद बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर्स. वेक्टर्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, राइट. उसके बाद हम बात करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. सो देर आर डिफरेंट रूल्स. there is a different set of rules for adding or subtracting the vector quantities, and this we can do with the help of these two rules or laws called as triangle law of vector addition or parallelogram law of vector addition. And then we will apply this concept of vector quantities or vector algebra or vectors to the motion of the objects in the plane and in other areas of physics. So let us start. We will take few things of these today. The very first thing, let us try to understand what is a vector or what is a vector quantity. तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है. देखिए इन फिजिक्स में हम बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेज़र करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि मास है, लेंथ है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एनर्जी एंड लाइक दैट. तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनके बारे में हम फिजिक्स में बात करते हैं, उनको मेज़र करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में, फार्मूलाज में, इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. तो ऐसी इनमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर्स क्वांटिटी हैं और कुछ जो है वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैसी हैं. सो अ फिजिकल क्वांटिटी, जो भी ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, दे मे हैव मैग्नीट्यूड ओनली. या तो उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन जैसी इंफॉर्मेशन भी जुड़ी हो सकती है. तो डिपेंड करता है कि क्या किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ सिर्फ मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन ही जुड़ी है या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन भी जुड़ी है. तो उसके आधार के ऊपर हम ये तय करते हैं कि वेदर द फिजिकल क्वांटिटी इज ए स्केलर और ए वेक्टर. तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होगी. अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, उसको हम नाम देंगे स्केलर क्वांटिटी. इट हैज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन जैसी कोई उसमें मीनिंग नहीं होता है. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम नाम देते हैं स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हालांकि और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं. देखिए एग्जांपल्स जस्ट लाइक डिस्टेंस, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. इट हैज जस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ. There is no meaning of which direction, right? Length of the path taken by the object for the journey. Similarly, mass. Mass has no meaning of direction. It is just a numerical value, 1 kilogram, 50 gram, whatever. Volume, it is also a scalar physical quantity. Speed, it is also the scalar physical quantity. It is the distance traveled by the object in given time. So there is no meaning of direction, in which direction is distance is covered. There is no sense of that. Temperature, electric current, energy, power, etc. All these are the scalar physical quantities. And what are vector physical quantities? So a physical quantity that has both magnitude and direction, जिसमें दोनों तरह की इंफॉर्मेशन जो है जुड़ी होगी, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को हम नाम देंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, और ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं दैट दीज आर द वेक्टर्स.
So I have taken some examples here, just like displacement. So we have discussed a lot about displacement in our ninth class as well as in other classes earlier than ninth class. So displacement, how do we write displacement? Just like 50 meter towards east, 50 meter towards Hamirpur, 50 meters towards Shimla. So in that way we represent the displacement. So now this displacement has two things. One, how much, means 50 meter is representing that how much displacement is there. Towards east, towards Shimla or towards Hamirpur, it represents the direction that this 50 meter is taken in one straight line along that direction, towards east or towards Shimla, or as the situation may be towards the Hamirpur. So in this way, the displacement, it is having both magnitude and direction. Similarly, velocity, acceleration, momentum, force, electric field, magnetic field, torque, and many more. So all these quantities are called as the vector physical quantities, or simply vectors. So vector of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेक्टर है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ज्योमेट्रिकली अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, वी कैन पिक्चर अ वेक्टर एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जैसे यहाँ पे हमने शो किया है. तो एक तरह से ये हमने लाइन सेगमेंट लिया है और उसके एक एंड के ऊपर एरो लगा दिया. एरो उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर एक्चुअली पॉइंट कर रहा है, राइट, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी पॉइंट कर रही है. तो इन जनरल जो है, इसकी जो लेंथ है, एक तरह से वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है और एरो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ये मैग्नीट्यूड है, राइट, ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज फ्रॉम इट्स टेल टू इट्स हेड. सो दिस from where the vector is drawn, and this arrow, it is called as head. So the direction is taken from tail to head. The length of this is taken as magnitude, whereas its direction from tail to head, it is taken as the direction of that physical quantity which is being represented by this vector, right. तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल के लिए मैं दो जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जस्ट टू मेक इट कॉम्प्रिहेंसिव टू अंडरस्टैंड, राइट, इजी टू अंडरस्टैंड. आई एम टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर. तो पोजीशन वेक्टर क्या चीज है? पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 50 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, These are the vector quantities. तो जैसे मान लीजिए यहाँ से जर्नी शुरू होती है, जैसे इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ये है पॉइंट, यहाँ से जर्नी शुरू हो रही है और जर्नी जो है इस पॉइंट के ऊपर कंप्लीट होती है. लेकिन जर्नी के लिए पाथ कौन सा फॉलो किया गया? कुछ इस तरह से, राइट. सो जर्नी इज बीइंग टेकन अलोंग दिस पाथ. तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन जो डिस्टेंस है इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच में, उसी के अलोंग लिया जाता है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग. सो दिस इज द इनिशियल पोजिशन, दिस इज द फाइनल पोजिशन. तो ये जो लेंथ है ऑफ द फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. तो यहां से लेकर इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन की तरफ एक एरो जो हम ड्रॉ कर देंगे, वो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. इसको और मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कोई ये पॉइंट है, मान लीजिए इसकी जो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम टी के ऊपर, मान लीजिए पी के ऊपर है. At any point of time the object is found to be at point P. तो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं x, y, z, which comprise of 3 mutually perpendicular axes meeting at one common point origin, which is called as origin. तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट P की जो पोजीशन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है टी टाइम के ऊपर जो उसकी पोजीशन है, उसको बताने के लिए ये जो वेक्टर, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो वेक्टर होगा, उसके ओरिजिन से जो वेक्टर होगा, उसको हम एक तरह से नाम देंगे इसका पोजीशन वेक्टर. पॉइंट पी इज द पोजीशन और इसकी जो पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, राइट. तो इन जनरल उसको हम बताने के लिए एक तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड एक्सिस का ले लेते हैं, 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट वन कॉमन पॉइंट विच इज कॉल्ड एज ओरिजिन. तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके ओरिजिन से पॉइंट पी का के लिए जो वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी. अब मान लीजिए ये पोजीशन वेक्टर है, इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट इस तरह से हमने इंडिकेट कर दिए हैं. ओके,
तो अब ये मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल पोजीशन P1 से चलता है और P2 की तरफ जाता है। अब यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं है कि वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही बात करें, जो सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन के बारे में बात करता है। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो जर्नी है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन P1 टू फाइनल पोजीशन P2, वो कौन से पाथ के अलोंग की गई, इनके कौन सा पाथ उसके लिए फॉलो किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट के लिए, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट P1 के ऊपर था, तो इसका पोजीशन वेक्टर इस तरह से लिखा जा सकता है, फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू सम कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ओरिजिन से इनिशियल पोजीशन P1 का जो वेक्टर है, इट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। ये एक तरह से ये डायरेक्शन बता रहा है कि जो पोजीशन है वो कहाँ है और किस डायरेक्शन में है। तो इनिशियली ऑब्जेक्ट इज फाउंड टू बी एट पोजीशन P1 whose position vector is represented by the vector just like it, so it is a arrow here, right? तो इसको R1 से लिख दिया गया है। ये वेक्टर लिखने का तरीका, वेक्टर क्वांटिटी को लिखने का तरीका है। ओके, फिर ये चला और इस यहाँ से चलते हुए ये किस डायरेक्शन में गया, टुवर्ड्स इट्स फाइनल पोजीशन P2। तो यहाँ से ये जो P2 जो फाइनल पोजीशन है उसका जो पोजीशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन उसका जो पोजीशन वेक्टर है भी लिख देंगे हम। सो इट इज R2 वेक्टर। तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिससे भी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिस भी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं। तो वो एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट दिस क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो ये इनिशियल पोजीशन P1 का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और R2 वेक्टर है फाइनल पोजीशन P2 का पोजीशन वेक्टर। यानी कि finally the object is found to be at position P2 with respect to the same coordinate system। तो P1 से लेकर P2 की तरफ जो हम एरो ड्रॉ करेंगे, this is the displacement vector which is represented here by delta r। delta r is representing the change in position actually, which is actually we know that the change in position is nothing but the displacement। तो इस तरह से ये जो एरो है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो ये जो एरो है ये रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हेयर इन दिस केस। और यहाँ पे इसको जो नाम दिया है वो डेल्टा आर वेक्टर दे दिया है। यहाँ पे इसको एस लिख के ऊपर वेक्टर लगा के इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द वेक्टर क्वांटिटीज इन द यूज। ओके, सो नाउ वी कैन सम अप few basic terms about the vector and scalar physical quantities। एक तरह से ये टेबल है which differentiate between the vector and scalar physical quantities। So very first difference it is that a scalar quantity it is specified by magnitude only। scalar quantity को सिर्फ उसके magnitude से ही जाना जाता है, जबकि vector quantity specified by both magnitude and direction। एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी दोनों तरह से बताई जा सकती है, या यूं कहिए कि उसमें दोनों तरह की इंफॉर्मेशन जुड़ी होंगी। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के बारे में भी। सो दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। एक तरह से ये फर्स्ट डिफरेंस तो उनका जो स्टेटमेंट है वही आ जाती है। दूसरा आता है दैट अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी चेंजेस विद चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, तो इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तो स्केलर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मास है या डिस्टेंस है, तो अगर वैल्यू चेंज होगी मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, तो इसका मतलब वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी भी चेंज हो गई। सो दिस इज व्हाट इट सिंपली मीन्स। और फिजिकल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी उसमें जो चेंज होगा वो या तो मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए तो भी हम मानेंगे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो गया और डायरेक्शन सेम रहे, या फिर मैग्नीट्यूड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए तो भी हम कहेंगे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हुआ, या फिर दोनों में ही चेंज हो। यानी कि या तो किसी एक में मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है या तो उसके मैग्नीट्यूड या उसके डायरेक्शन में चेंज हो जाए तो हम कहेंगे कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हुआ, या फिर दोनों में भी चेंज हो सकता है। ये इसका मीनिंग है। Scalar quantities with the same units can be added or subtracted by the rules of algebra। Scalar physical quantity जो है नॉर्मल जो algebra हम नंबर्स को ऐड करने में यूज करते हैं वही हम यूज करके जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी उनको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज द
distance that is traveled during different intervals of time। तो सभी का सब जो है हम सीधा जो सिंपल रूल है अलजेब्रा के उसी से सीधा कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द अलजेब्रा व्हिच वी यूज हियर, राइट। सो दे कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द अलजेब्रा कॉल्ड एज वेक्टर अलजेब्रा। उसके लिए एक अलग सेट ऑफ रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डायरेक्शन जैसी इंफॉर्मेशन भी साथ में जुड़ी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज को सीधा हम लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एनर्जी को ई से, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। जबकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर्स, जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेटर यूज कर रहे हैं, उस लेटर के ऊपर वो एरो लगा के, क्योंकि वो लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो उस चीज को मार्क करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए उसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर ए, इसके ऊपर एरो सिग्निफाई कर रहा है दैट दिस क्वांटिटी is a vector quantity. So these are some basic differences between the scalar and vector physical quantities. Okay, so this is about what are vector, यहाँ पे हम mostly interested हैं about vector quantities में। So this was about what are vector quantities and how we represent vector physical quantities। अब हम different types जो vectors के हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो in broad or in general there are two kinds of vectors, they are classified into two types। one are called as the polar vectors या polar vector physical quantities, और दूसरे हैं axial vectors या axial vector physical quantities। तो ये क्या physical quantity है उनके बारे में बात करते हैं। तो polar physical quantities कौन सी हैं? एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट देयर इज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m, या सामने स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है s के बराबर ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी v। तो ये सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट इज देयर ऑफ मास m विच इज मूविंग एंड कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट s towards east direction and with it is taking that displacement with velocity v। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का, या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, या ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है अगर है तो, मोमेंटम है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन ऑब्जेक्ट के मोशन की है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही डायरेक्शन इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की है। तो ऐसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज हुज डायरेक्शन इज along the direction of the motion of the object, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है पोलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन होगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन होगी। उसी तरह से मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन होगी। सो इसलिए इन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को, या और भी हो सकती हैं, इन फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है पोलर वेक्टर्स या पोलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरी तरफ है एक्सियल वेक्टर्स या एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं? ये फिजिकल क्वांटिटीज इन जनरल जो आती हैं, देखने में मिलती हैं, वो एक रोटेटिंग या रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट के केस में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, जैसे अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस एंड आल्सो द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये दो कॉन्सेप्ट से एक तरह से हम क्या देखते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट करता है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है अपनी ही एक्सिस के अबाउट, जैसे कोई डिस्क जो है रोटेट कर रही है, टायर रोटेट करता है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो उस केस में ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन कौन सी होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होती है? दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट
रोटेट कर रहा है, या एग्जांपल ले सकते हैं सर्कुलर मोशन का भी ले सकते हैं, उसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी होगी? वो एक्सिस जो इसके सेंटर में से पास होगी और इसके प्लेन, जिस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज उस एक्सिस के अलोंग होगी, इस एक्सिस को नाम दिया जाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है एक्सियल वेक्टर्स या एक्सियल फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पर हो जाता है लाइक टॉर्क। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एटसेट्रा, राइट। तो ऐसी सभी फिजिकल क्वांटिटीज which has the direction along the axis of rotation of the rotating object are called as the axial vectors। तो ये टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी और भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, वो सभी के सभी क्या कही जाती हैं? दीज आर कॉल्ड एज द एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ आपने ध्यान में रखना है, अगर तो मोशन जो है रोटेशनल नहीं है तो उस केस में पोलर वेक्टर्स जनरली हम उनको यूज़ करते हैं, या उससे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस केस में सिर्फ पोलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ ही डिस्कस करते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है या सर्कुलेट कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ के ऊपर, तो वहाँ पे हम एक्सियल वेक्टर्स, जो भी क्वांटिटीज़ हम यूज़ करते हैं डिस्कशन में, उनको एक्सियल वेक्टर्स का नाम देते हैं। तो जब टॉपिक आएगा तो हम एक्सियल और पोलर वेक्टर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी डिस्कस कर सकते हैं रोटेटिंग ऑब्जेक्ट के केस में, राइट। सो दिस इज अबाउट सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स। अब यहां से हम आगे बात करेंगे अबाउट द मोर प्रॉपर्टीज और मोर वेक्टर जस्ट लाइक यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर। एक नल वेक्टर कौन सा होता है? एक नल वेक्टर वो है, उसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। तो जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, इट इज ऑलमोस्ट नो वेक्टर, राइट। तो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर इज द वन विच हैज नो मैग्नीट्यूड। और यूनिट वेक्टर क्या चीज है? एक ऐसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है, 1 मीटर, 1 किलोग्राम और 1 एनीथिंग। तो एक यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड है, तो ऐसे वेक्टर को नाम दिया जाता है यूनिट वेक्टर। लीनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं? विच आर पॉइंटिंग अलॉन्ग द straight line, right? So these are called as the linear vectors। पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर जो वेक्टर्स हैं, सभी वेक्टर्स जो एक डायरेक्शन के अलोंग पॉइंट करते हैं, ऑल दीज आर कॉल्ड एज द कोलिनियर वेक्टर्स। तो ये दूसरी तरह के वेक्टर हो गए कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। और कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स, जो एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं। तो एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर्स को हम नाम देते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। उन सभी वेक्टर्स की जो टेल है वो एक ही पॉइंट के ऊपर शुरू होती है, एक ही पॉइंट से शुरू होती है, एक तरह से अटैच्ड होती है, तो उनको नाम दिया जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। तो ये कुछ एक बेसिक टर्म्स थी जो कि वेक्टर्स के साथ रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट डे हम बात करेंगे अबाउट हाउ वी ऐड द वेक्टर्स और सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स। तो सबसे पहले ऐड और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे, और फिर एडिशन के कुछ एक स्पेसिफाइड लॉज हैं, उससे हम बात करेंगे कि उनको हम कैसे ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट rules of vector addition, triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. So that is all for now. Thank you.